हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले मंडे को ही ये रिपोर्ट आई थी कि हमारे भारतवर्ष की जो जीडीपी है वो 24% यानी 23.9% अगर प्रिसाइसली बोलें तो उसमें डाउनफॉल आया है, इतनी गिरावट आई है उसमें। तो इसके क्या मायने होते हैं इसको समझेंगे। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस जिसकी मदद से आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। एंड एज स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए और जो भी हमारे आसपास हमारी इकॉनमी में चीज़ें घटित होती हैं उनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें सीखना और समझना भी। मेरा नाम है आशीष सचदेव एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वर्ड ऑफ नॉलेज विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली न्यूज़ क्या है, पूरी न्यूज़ है क्या। तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ये एक मिनिस्ट्री है, सरकार का सरकारी महकमा है। इसने एक डेटा निकाला है एंड दिस डेटा रिलेट्स टू अप्रैल, मई एंड जून, दैट इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, राइट। 2020-2021 जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उससे रिलेटेड जो पहला क्वार्टर है, पहली तिमाही जो है, उसमें हमारी जीडीपी जो है भारत की वो 24% तक गिर गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है। अब इसके मायने क्या होते हैं जब हम बात करते हैं कि जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो देखा जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पिछले साल, लास्ट ईयर यानी 2019-20 की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अगर हम बात करें, तो उस साल अप्रैल, मई और जून के महीने में, यानी जो पहली तिमाही थी पिछले साल की 2019-20 की, और इस साल की अगर हम 2020-21 की तिमाही को देखें, अप्रैल, मई, जून और इसको देखें, तो इस दौरान और पिछले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहां पर जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वो 24% से घट गई है, 24% कम हो गई है, यानी 23.9% उसमें गिरावट आ गई है। मान लीजिए अगर पिछली तिमाही में, पिछले साल की जो तिमाही थी पहली, उसमें अगर हमारे भारतवर्ष में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस थी, अगर वो 100 रुपए थी, तो इस तिमाही में, इस साल की जो पहली तिमाही है, उसमें वो घट करके 76 रुपीज हो गई है। इसमें 24 रुपए यहाँ पे कम वैल्यू जनरेट की है हमारी इकोनॉमी में, राइट। और ये अगर इस टेबल को आप देखेंगे ध्यान से, राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो सभी सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ कोल को देख लें हम, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट को देख लें, कंजम्पशन ऑफ स्टील को देख लें, तो सभी सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव, यानी उनमें गिरावट यहाँ पे रिकॉर्ड करी गई है। यानी इट इज 24% लेस देन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द सेम 3 मंथ्स लास्ट ईयर, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब जो आर्टिकल है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और उसमें वो कहते हैं कि ये जो डेटा है, क्योंकि हमारे देश में और पूरे विश्व में भी लॉकडाउन रहा बहुत लंबे समय तक, तो जो ये डेटा सरकारी आंकड़ों से हमें मिलता है, जो ये हमारे सामने जो सरकारी आंकड़े आते हैं, ये कहते हैं कि ये जो डेटा है, द क्वालिटी ऑफ दिस डेटा, ये जो डेटा है बहुत अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं है। द रीजन इज क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था काफी समय तक, बहुत ही लंबे समय तक लॉकडाउन में रही, जिसकी वजह से डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग ये प्रॉपरली हो नहीं पाया और जो डेटा है वो भी पूरा तरीके से ऑप्टिमल नहीं है। इट इज सब ऑप्टिमल डेटा एंड दैट इज वाई जब असली में इसके और रिवाइज्ड फिगर्स आएंगे तो हो सकता है कि ये जो 24% की गिरावट अभी दिखाई दे रही है, इससे भी ज्यादा ये गिरावट असल में हो और हमारी अर्थव्यवस्था की हालत इससे भी खराब असल में हो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होता है जब हम इतनी 24% की जीडीपी जब कम हो गई, इसका इंपैक्ट होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट दिया हुआ है। जब से हमारे भारतवर्ष में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया था, तो तब से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़ें
तो ये ट्रेंड लाइन एवरेज 6.8% यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, हमारी जो जीडीपी है, वो लगभग 7% के आसपास रही है। लेकिन इस वर्ष देखा जा रहा है, माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, लोगों की नौकरियां गईं और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, हम आगे वीडियो में इस बारे में और बात करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो 7% तक पूरे फाइनेंशियल के ईयर के अंदर गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि 1990 से अगर हम बात करें, 1990 से जब से भारतवर्ष में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया था, उसके बाद से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग एवरेज 7% जीडीपी ग्रोथ हर साल रिकॉर्ड करती आई है। लेकिन इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 7% से, ये नीचे जा सकती है 7% से, राइट। चलिए अब आगे समझते हैं, हमने चार्ट भी देखा। ग्रॉस वैल्यू एडेड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन और इनकम को देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी इनकम जनरेट हुई है। प्रोडक्शन के बाद ही जब उस माल को बेचा जाएगा तो इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में। बेसिक इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट अगर आपको पता है तो यहाँ से आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस वर्ष जो है अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो बाकी सबके अंदर, बाकी सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, मतलब इसने, एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया है, दैट इज 3.4%। लेकिन अगर हम बाकी सब अदर सेक्टर्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, माइनिंग की बात करें, ये सभी सेक्शंस जो हैं यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। मतलब इन्होंने हमारी इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हमारे इस साल कुछ ऐड नहीं किया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज आर दी सेक्टर्स दैट क्रिएट मैक्सिमम न्यू जॉब्स इन दी कंट्री, और यही वो सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के जहाँ पे मैक्सिमम जो है जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। अब देखिए, जब जॉब्स क्रिएट नहीं होते, जब नई जॉब्स नहीं होती, जब अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं बेसिकली, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जब भी इकोनॉमी के अंदर बात की जाती है सर, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके से देखने को मिलता है। एक तो जो नए लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा, और जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनकी जॉब यहां से छूट रही है। तो जब लोगों की जॉब छूट रही है और नए को जॉब नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। और जब ऐसा गैप क्रिएट होता है, जब इतने ह्यूज लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट होता है, तो उससे होता क्या है कि जिन लोगों की जॉब चली गई है उनके इनकम्स डिक्लाइन हो जाएंगे। जब उनके इनकम्स डिक्लाइन हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं खर्चने को, और जब उनका पैसा कम होगा, उनके हाथों में से पैसा कम हो जाएगा, तो वो खर्चेंगे नहीं और इकोनॉमी एक तरीके से धीरे धीरे और स्लो डाउन हो जाएगी। इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी जनरेट नहीं होगी, और जो नए लोग हैं उनको तो नौकरी ऑलरेडी मिल ही नहीं रही है, और ये स्थिति धीरे धीरे करके और खराब होती जाती है, ऐसा देखने में आया है। अब कुछ और कारणों की हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी अदर कॉजेज ऑफ दिस जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। आपने ये फॉर्मूला देखा भी होगा, C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। अब इसको यहाँ पे NX करके अखबार में जो लिखा है उसमें NX करके इसको नोटिफाई किया है इन लोगों ने। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बट ये नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, मतलब हमने कितना आयात किया और कितना निर्यात किया उसका नेट यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं कि कंजम्पशन, यानी जो इंडिविजुअल्स कंज्यूम करते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं, जो डिमांड हमारी इकोनॉमी में जनरेट होती है, वो C से डिनोट होती है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स की यहां पे बात हो रही है, जिससे कि ये जो आंकड़ा है ये हमारे सामने निकल के आता है कि हमारी जीडीपी जो है इतने प्रतिशत तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई या कम हो गई। तो कंजम्पशन सबसे बड़ा इसमें पैरामीटर होता है। दूसरा इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम आई से सिग्निफाई यहां पे कर रहे हैं। फिर तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी सड़कें बनाती है, सरकार भी डेवलपमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार का भी कंजम्पशन होता है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऐड ऑन करता है जीडीपी में। और फिर नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, जब हम अपने इंपोर्ट्स को, जो भी हमने
बाहर से दूसरे देशों से मंगाया है उसे हम जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भारत के केस में अगर हम बात करें, हमारे हिंदुस्तान के केस में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव फिगर ही होता है जनरली। उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और हम कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है इतनी डेवलप नहीं है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से जो ये फिगर है ये नेगेटिव ही एडिशन करता है हमारी जीडीपी में, मतलब ये हमारी जीडीपी को कम ही करता है, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस साल हुआ क्या है। अगर देखा जाए तो पिछले साल Q1 की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर था कंज्यूमर्स का, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का, वो इतना था 19,92,000 करोड़ लगभग, और इस बरस वो हो गया है 14,61,000 करोड़, राइट। तो यहां पे देखा जाए तो 27% की गिरावट यहां पे देखने को मिलती है, और आंकड़ों में देखें तो 5,31 करोड़ की 31-32 करोड़ की यहां पे गिरावट देखने को मिलती है, राइट। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें, जो प्राइवेट बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, नया डेवलपमेंट होता है, नए सेक्टर्स बिजनेसेस खुलते हैं, तो पिछले साल इसका आंकड़ा था 11,32 करोड़ और इस बरस ये हो गया है 5 लाख, लगभग 6 करोड़ के आसपास ये रह गया है। यानी कि 47% की गिरावट यहां पे देखने को मिलती है, 47% यहां पे रिडक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दीज आर ऑल दी कॉजेज। ये कॉजेज को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस फिगर पे पहुंचेंगे। जो 23.9% की बात आप लोग सुन रहे हैं न्यूज चैनल्स पे यहां वहां, तो ये इस तरीके से ये आंकड़ा यहां पे आता है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो पिछले बरस ये एक्सपेंडिचर था 4,18 करोड़ के आसपास, और ये इस साल 4,86 करोड़ यानी 4,86,000 करोड़ हो गया है। और यहां पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और ये 16% का इंप्रूवमेंट यहां पे देखने को मिलता है कि पिछले बरस की तुलना में इस साल जो है पहली तिमाही में सरकारी खजाने से, सरकारी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो यहां पे बढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मेजर प्लेयर्स थे, हमारे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर हो गया या इन्वेस्टमेंट की बात जहां पे हो गई, तो यहां पे बड़ी बड़ी गिरावट हमारे को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल आंकड़ा है वो खराब हो जाता है, जो हमारा टोटल है वो खराब यहां पे हो जाता है। अगर हम यहां पे नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहां पे देखिए एक अच्छा फिगर देखने को हमें मिलता है, यहां पे भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। पिछले बरस पहली तिमाही में जहां ये नेगेटिव था, मैंने कहा कि जनरली ये नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पे अच्छी बात है कि फर्स्ट क्वार्टर में ये 75,000 करोड़ पॉजिटिव आया है, राइट। तो ये अच्छी बात है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं कि जून के महीने में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला था हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, जून के महीने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी इकोनॉमी ने किया था। इसकी अगर हम बात करें, नेट एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव डिफरेंस है। तो 165% की बढ़त यहाँ पे इकोनॉमी में हासिल की है। अगर ये लंबे समय तक चलता है तो ये वाकई में कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव वे में। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों को समझ के हम पहुंच जाते हैं इस 24% की गिरावट के आंकड़े पर, जिसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन का है। यानी जो घर पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसने कंज्यूम कम किया, लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन लोगों का कम हुआ, गाड़ियां नहीं चली, लोग घूमने नहीं गए, बाहर नहीं निकले, तो उसकी वजह से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत नीचे आ गया। देख लीजिए आप 27% की गिरावट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट बिजनेसेस का एक्सपेंडिचर यहां पे कम हो गया, लोगों की नौकरियां छूट गई, उसके कारणवश ये जो सारा देखने को मिलता है, और ये 24% की गिरावट यहां पे इकोनॉमी में भारतवर्ष की हमें देखने को मिलती है। अब तो देखिए यहां पे ये इसे समझाया है कि C&I फेल बाय, ये जो आंकड़े दिए हैं 10,64,000 करोड़, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज्ड बाय जस्ट 68,387 करोड़ रुपीस। इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाई, 16% का यहाँ पे उछाल हमने देखा, पर फिर भी इनके सामने ये कम रह गई। इन दोनों का टोटल अगर करें तो ये इससे ज्यादा था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से। ओके, तो ये यहाँ पे बात इस आर्टिकल में कही गई है। अब आर्टिकल में आगे समझाते हैं कि हमें इस समस्या से, हमारा
हमारी जो अर्थव्यवस्था है इतनी नेगेटिव ग्रोथ चली गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है जीडीपी, तो इससे निकला कैसे जाएगा, व्हाट इज द वे आउट। तो देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। यहाँ पे हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, यानी हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना होगा, एंड दिस इज वॉलंटरी। ओके, किसी को आप कह नहीं सकते, यू कैन नॉट फोर्स पीपल कि आप जाकर के खर्चा करिए बाजार में, आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए भी फोर्स नहीं किया जा सकता बिजनेसेस को। जब तक ये दोनों चीजें पटरी पर नहीं आएंगी, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर जब तक पैसा नहीं जाएगा, पैसा यहां से फ्लो नहीं होगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना काफी मुश्किल है। सरकार को भी अपने खर्चे बढ़ाने होंगे, सरकार को डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना होगा, right? Government has to spend more either by building roads, bridges and paying salaries, or by directly handing out money can the economy revive in the short to medium term। और मनमोहन सिंह जी जो हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ये सलाह दी थी कि सरकार को इकोनॉमी के अंदर पैसा और इन्फ्यूज करना चाहिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तौर पे या किसी भी तरीके की डायरेक्ट इकोनॉमी में इन्फ्यूज करना चाहिए मनी को, सो दैट एग्रीगेट डिमांड कैन बी जनरेटेड इन द इकोनॉमी। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, राइट। लेकिन सरकार इतना ज्यादा खर्च क्यों नहीं कर पा रही, व्हाट इज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच इन द इकोनॉमी। तो बात यह है कि हमारी सरकार ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है, हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रखी है, जिसकी वजह से जो सरकार अपनी स्पेंडिंग है उसको एक लेवल तक ही बढ़ा सकती है, उसके आगे उसे बढ़ाना मुश्किल है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ भी दिया है, एक चार्ट दिया है आपको आर्टिकल के अंदर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे मैकेंजी जो संस्था है उनके द्वारा ये कुछ स्टडी करके बताया गया है कि किस तरीके से भारत जो है 3.6% तक की अपनी जीडीपी के अंदर एडिशन कर सकता है इन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर काम करके। तो क्या क्या काम करना होगा भारत की सरकार को कि वो इकोनॉमी को पटरी पर ला सकें, यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एफिशिएंट सब्सिडी एंड सोशल स्पेंडिंग, हायर सब्सिडी एफिशिएंसी एंड सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो सरकार को जो अपने सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का खर्चा कम करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडी करना होगा, ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करनी होगी, तो उससे लगभग 1% का इजाफा किया जा सकता है। SOE यानी स्टेट ऑपरेटेड एंटरप्राइजेस जो हैं उनमें पैसा डालना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वहां पे मॉनिटाइजेशन ऑफ कैपिटल ओन्ड इन, यहां पे पैसा सरकार को डालना होगा। जो पुराने जो सरकारी जो है एंटरप्राइजेज हैं जो खराब काम कर रही हैं, पुअर परफॉर्मेंस कर रही हैं, वहां पे उनको रिवाइव करना होगा, यहां से भी जीडीपी इंप्रूव की जा सकती है। असेट मोनेटाइजेशन, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सेक्टर असेट्स, पब्लिक सेक्टर असेट्स को डेवलप करना होगा सरकार के द्वारा, यहां से भी जीडीपी जनरेट की जा सकती है। टैक्स बॉयंसी यानी हायर टैक्स कलेक्शन ड्रिवन बाय हाई ग्रोथ सिनेरियो, सिंप्लीफाइड जीएसटी, सरकार को टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होगा जो कि कम होता जा रहा है, राइट। जीएसटी को और सिंप्लीफाई करना होगा ताकि वहां से भी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ सके। और अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते हैं तो अभी आपको पता होगा कि सरकार के पास राज्यों को देने के लिए भी पैसा नहीं है, जो जीएसटी का बकाया उन्हें राज्यों को देना है, राइट। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की हमेशा बात होती है क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही नीचे है, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ्स विद टारगेटेड सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर हाउस होल्ड सेगमेंट, तो यहाँ पे जो बिजली से जुड़े हमारे उद्यम हैं उन्हें यहाँ पे रिवाइव करने की जरूरत है, पावर सेक्टर को रिवाइव करने की यहाँ पे जरूरत है। मार्केट लिंक्ड स्मॉल सेविंग्स रेट्स, मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट्स फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड पीपीएफ, लोगों को जागरूक भी करना होगा थोड़ा बहुत सेविंग करने के लिए, और पैसा बचाएं भी वो साथ में, और पैसा बचाएंगे तो सरकार के पास वो पैसा वापस से फ्लो में आएगा लौट करके, राइट। यहाँ से भी जो है जनरेट की जा सकती है जीडीपी पॉजिटिव, और यहाँ से टोटल एनुअल सेविंग्स इन्होंने बताई है कि लगभग 3.6%, 3.5% के आसपास जीडीपी को एवरेज पर ईयर इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे सरकार को जो है लगभग इतना ही और स्पेंडिंग भी करनी होगी, राइट। हाई इंटरेस्ट देना होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे जो सरकार करती है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं,
उस पे जो स्पेंडिंग होगी वो लगभग 2% के, यहाँ पे देखिए जो रेड है वो है डिक्रीज इन सेविंग्स और जो ये ब्लू है वो है इंक्रीज इन सेविंग्स, राइट। एंड देन फाइनेंसिंग ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग, इंक्रीजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर पे सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, सड़कों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने पे सरकार को स्पेंड करना चाहिए। उससे होगा क्या कि एक तो ये फैसिलिटीज डेवलप हो जाएंगी, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, साथ ही सरकार अपनी डिमांड से इकोनॉमी को रिवाइव करने में भी मदद करेगी। तो ये कुछ बातें थी, इंटरेस्टिंग बातें जो इस आर्टिकल में मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। आई थॉट दैट दिस आर्टिकल will be a great thing to discuss with the students of commerce. तो I hope आपको पसंद आया होगा and please do share this video with your friends and I always say that you people are so awesome. आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, and in days to come you will do great things. Thank you for watching. Have an awesome day. Enjoy. Thank you.